अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आयत नंबर 51। वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहू मिन क़ब्लु वकुन्ना बिही आलिमीन। यकीनन हमने इससे पहले इब्राहिम को इसकी समझ बूझ बख्शी थी और हम इसके अहवाल से बखूबी वाकिफ थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहू मिन क़ब्लु वकुन्ना बिही आलिमीन, यानी यकीनन हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहले ही इनकी रुश्द अता की थी। अब रुश्द से क्या मुराद है? हदायत, सही समझ बूझ, अक्लमंदी, हुस्न तदबीर और दीन और दुनिया के मामलात को सही तौर पर समझने की सलाहियत। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ऐसी बसीरत अता फरमाई थी जो इन्हें हक़ और बातिल में फ़र्क करने के काबिल बनाती थी। मिन क़ब्लु, देखिए हमने 2 से 3 आयात में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा कि इनसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा और नबूवत और रिसालत मिलने से पहले बचपन से ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें गैर मामूली फ़हम फ़रास्त अता फरमा दी। नबी बनाए जाने से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बरगज़ीदा बंदों को ख़ास ज़हनी और रूहानी कुछ पावर्स देते हैं ताकि वो बाद में नबूवत के अजीम फरीज़े को बेहतरीन तरीके से सरअंजाम दे सकें। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वकुन्ना बिही आलिमीन। अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हालात, इनकी सलाहियतों और इनके काबिल नबूवत होने को खूब जानते थे। आयत नंबर 52। इज़ क़ाल लिअबीहि व क़ौमिहि मा हाज़िहि التماثيل التي أنتم لها عاकिफून। जबकि इसने अपने बाप से और अपनी कौम से कहा कि ये मूर्तियां जिनके तुम मजावर बने बैठे हो क्या हैं। अब यहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क्वेश्चनिंग स्टार्ट हो रही है कौम से। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप और अपनी कौम से फरमाया कि ये कौन सी मूर्तियां हैं जिनसे तुम इस कदर अकीदत और वाबस्तगी के साथ जम बैठे हो, इबादत में लगे हुए हो। तमासील से मुराद वो बुत और मुजस्मे हैं जिन्हें उन्होंने खुद बनाकर माबूद बना लिया था। आकिफूना का मतलब है किसी चीज़ के सामने इस कदर झुक जाना मुस्तकिल मजाजी से कि उसमें मशगूल रहना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नहायत हिकमत के साथ सवाल किया ताकि कौम खुद गौर करे और बेजान चीज़ें जो इबादत के लायक ही नहीं है ये कैसे हो सकती हैं जिन्हें आप लोगों ने खुद अपने हाथों से तामीर किया है। इसी तरह बाज़ लोग दीन के नाम पर ऐसी चीज़ों के साथ शदीद वाबस्तगी इख्तियार कर लेते हैं, जैसे कब्रों के मुजावर बन जाना, उसी रिचुअल्स के पीछे लग जाना जिनके आबाओ-अजदाद उनके पीछे लगे थे, और असल दीन और फ़राइज़ जैसे नमाज, रोज़ा और दीगर अहकामात उनको नज़रअंदाज कर देना। असल रूह अल्लाह ताला की इबादत, यानी कि दीन की जो असल रूह है वो अल्लाह ताला की इबादत है, इसके अहकाम की पैरवी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले ही ये तमाम फ़हम व फ़रास्त अता कर दी थी ताकि वो इसी फ़ितरत, बसीरत और फ़ुरक़ान की बुनियाद पर इन्हें अपनी कौम को तौहीद की तरफ मुतवज्जा करें और शिर्क की हकीकत को वाज़ेह तौर पर उनके सामने बयान कर दें। आयत नंबर 53। क़ालू वजदना आबाअना लहा आबिदीन। सब ने जवाब दिया कि हमने अपने बाप दादा को इन्हीं की इबादत करते हुए पाया है। अब देखिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम के लोगों से पूछा कि इस तरह क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हमने इसी तरह ही हमने अपने आबाओ अजदाद को इन्हीं रिचुअल्स के पीछे लगे हुए पाया और हम भी इसी तरह ही उनकी तकलीद कर रहे हैं। बगैर तहकीक के सिर्फ आबाओ अजदाद की पैरवी करना इंसान को देखें हक से दूर कर देती है। आयत नंबर 53, 54। قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال मुबीन। आपने फरमाया फिर तो तुम और तुम्हारे बाप दादा सभी यकीनन खुली गुमराही में मुब्तला रहे हैं। यहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस कौम को कह रहे हैं कि तुम और तुम्हारे आबाओ अजदाद दलाल मुबीन खुली गुमराही में, यानी कि वाज़ह गुमराही में मुब्तला हो। आयत नंबर 55। क़ालू अजिअतना बिलहक़्क़ि अम अंत मिनल लाइबीन। कहने लगे कि आप हमारे पास सचमुच हक लाए हैं
یا یوں ہی مذاق کر رہے ہیں؟ اب دیکھیں حضرت ابراہیم جب ان سے کوشچننگ اس طرح کر رہے تھے، سوال اس طرح کر رہے تھے تاکہ انہیں جھنجھوڑا جائے، تو قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگی کہ واقعی آپ ہمیں جو کہہ رہے ہیں وہ مذاق کر رہے ہیں یا کھیل رہے ہیں؟ اب دیکھیے ایک رینڈملی انسان آپ کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ غلط ہیں اور آپ کے آباء و اجداد جس دین کی عبادت کر رہے ہیں یا جس دین کے پیچھے چل رہے ہیں، جس خدا کی عبادت کر رہے ہیں، وہ سارے کا سارا غلط ہے۔ تو ایک لمحے کے لیے آپ بھی بڑے ڈپریس ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہے، پینک ہو جائیں گے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور اسی طرح ہی وہ قوم کے لوگ کہتے تھے کہ آپ مذاق کر رہے ہیں۔ یہاں پر بیسیکلی یہ کوسچن اس لیے کیے گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے مائنڈ کو جھنجھوڑ رہے تھے، ان کے مائنڈ کو اس چیز پہ غور و فکر کرنے کے لیے مائل کر رہے تھے کہ دیکھو جو چیزیں تم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں یہ تمہیں کبھی بھی کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس لیے ایک ہی اللہ کی عبادت کرو جو واقعی ہی عبادت کا حق رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔